बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार इहाँ सब ठाम में मैं माया परम्पार। गुरुजी मैं माया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो, हे गुरु यह सौबारनियर। गुरुजी यह सौबारनियर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय। गुरुजी सुधि लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो सत्संग है यह पूरा आप ही के लिए है। इस सद्गुरु जो है मेला लगाता है, इस सत्संग का मेला है ये, इस संतों का मेला है ये, इस संतों का बाजार लगती है। आप भेद को बूझिए। ये जो संसार है यहाँ मेला कई तरह का होता है। एक प्राकृतिक मेला है, वो झमेला है, जहाँ प्राकृतिक चीज़ों का जो है लेन देन खरीद फरोख्त होता है और वहाँ सांसारिक लोग जाते हैं। यह जो संतों का जो सभा है, ये संतों का मेला है, ये जो है बाजार है, ये जो है ये हंसा और हंसनी। इस मेले में हर जीव जो है यहाँ चेतन बातें होती हैं, संसार की बातें कम होती हैं। यहाँ जो है उस लोक की बातें होती हैं जहाँ से ये जीव आया है। ये हंसा और हंसनी और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो सत्संग है यह आपको चेतन देश के लिए तैयार करता है। वह देश जो आपका घर है, जहाँ से आप आए हो, आप इस संसार में दुखित हो गए हो। ये हंसा और हंसनी तो आपने शरीर धारण कर लिया है, इसीलिए इस संसार में आए हो।
आज ही से नहीं आए हो। जब तक नहीं चिन्होगे तो उस घर में कैसे जाओगे? ए हंसा और हंसनी, वह घर आप ही में तो है। वो भुला गया है, अनंत काल से भुलाया है वो। अमित काल का भूलिया, पहुँचाया पन देश। अमित काल का भूलिया, पहुँचाया पन देश। देवा सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। अमित काल का भूलिया, पहुँचाया पन देश। देवा सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। ए हंसा और हंसनी, सदगुरु कहते हैं अनंत काल से भूला हुआ जो जीव था वो अपने घर पहुंच गया। ए हंसा और हंसनी, यह घर तो आपका ही है। इस संसार वाला घर जो है आपका है, आप कहते हो, लेकिन ये थोड़े देर के लिए है। यह जो है अस्थाई घर नहीं है। जो आपका पिया है, जो आपके बच्चे हैं, आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, ये आपका असली नहीं है। और आप बोलोगे असली नहीं है तो असली वाली बता दीजिए कहाँ है, हम चले जाएं। ये हंसा और हंसनी, असली वाले वही हैं जहाँ से आप आए हो। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ए हंसनी, जो आपका घर जो है वह सुख का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो ज्ञान का सागर है और सुखों का भंडार है। वो आपका घर जो है ऐसा देश में है, आप यहाँ अभिमान करके आ गए, भुला गए जो है। भूले मातिया भी मानाया, स्वामी सेवक भाव। भूले मतिया भी मानाया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य परभाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य परभाव। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझते नहीं हो। जब हमारे में अभिमान हो जाता है तो हम अलग हो जाते हैं। आप भेद बूझो। जब हमारा अभिमान हो जाता है तो हम अलग हो जाते हैं। अरे ये वाक्य जो है ब्रह्मवाणी है, ये
ये सदगुरु की वाणी है, स्वामी जी की हृदय की चेतन मणि है। आप बूझ नहीं रहे हो। जब हमें अभिमान हो जाता है तो हम अलग हो जाते हैं। ये दोनों लोगों के लिए काम कर रहा है। ये वाक्य जो है, जब हम अभिमान हो जाते हैं तो हम दूर हो जाते हैं। अरे प्रभु से नहीं, पूरा घर परिवार से भी हम दूर हो जाते हैं। अरे ये सदगुरु की वाणी है, ब्रह्म वाणी है। भूले मतिया भी मानया, स्वामी से वकबाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियानन परवाव। ए हंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु की प्यारे हो, दुलारे हो। जहां अभिमान हुआ, जीव जो है अलग हो जाता है। घर में भी देख लो, संसार में आ जाओ आप जो है, संसार में जहां धन हो जाता है तहां जीव जो है अभिमान हो ही जाता है। हम लोग दूर हो जाते हैं। ये अभिमान शब्द जो है बड़ा खतरनाक है। ये प्रभु से हम अभिमानी हो जाते हैं और ये संसार कहता है ये प्रभु क्या चीज है, भगवान क्या चीज है। अरे भगवान की भी जो है गति को तोड़ सकते हो। ये हंसा और हंसनी, ये अभिमान है। और जो है यदि आप अधीन हो जाओ, ये हंसा और हंसनी, देखो अधीन होकर के ही आप जीत पाओगे। पूरा संसार को जीतना है, अधीन होकर के आप जीत लोगे। अरे ये भेद है, इस वाणी को आप समझो। ये ब्रह्म वाणी है, सदगुरु के हृदय की वाणी है। आप बूझ नहीं रहे हो। अभिमान हो करके आप अलग हो जाते हो और अभिमान में पूरे संसार को आप जीत नहीं पाओगे। अधीन होकर के आप जीत लोगे। प्रभु को जीतना है तो अधीन होना है। वही स्वामी जी कहते हैं, हम तो मदन एक है, हम तो माई के देव, हम तो मदन एक है, हम तो माई के देव। लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव। ए हंसा और हंसनी, स्वामी जी जो है प्रभु संग मिल करके अग्निमय हो गए। लोहा जो है अग्निमय स्वरूप हो गया। स्वामी जी उसी दोहे के नीचे यही दोहा डाल देते हैं। पहले जो है मिल करके एक हो जाते हैं, उन्हें होश है, शुद्धि है, और वह कहते हैं, हम तो मदन एक है, हम तो माई के देव। लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव। वो लोहा जो है कह रहा है, ये सदगुरु की वाणी है। और उसी के नीचे तुरंत वाणी कहते हैं, भूले मतिया भी मानया, स्वामी से वकबाव। भूले मतिया भी मानया,
स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति आनंद परभाव, भूले मति अभिमान यह। स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति आनंद परभाव। हंसा और हंसनी, आप अधीन होकर के पूरे विश्व को जीत लोगे आप जो है। अरे ये सदगुरु का दोहा है। आप भेद बुझिए, जीव अलग कब होता है? जब उसमें अभिमान आ जाता है। अरे शुरू से यही काम हुआ है। आप आनंदित थे, उस देश में थे जहां जो है आनंद ही आनंद था, जो है जहां मृत्यु नहीं था, जहां काल जा नहीं सकता था। आप अभिमान होकर के साथ छोड़ दिया। अहिंसा वो छोड़ने का जरूरत नहीं है। जहां अभिमान हुआ आप गिर जाओगे। अहिंसा और हंसनी आप चढ़ ही नहीं पाओगे। स्वामी जी ने क्या कहा है? यह तो घर है प्रेम का, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। आना रहना शरण है, मधमट की हो शिरनाय। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। आना रहना शरण है, मधमट की हो शिरनाय। अहिंसा और हंसनी ये हीरा है। ये अभिमान शब्द को आप याद करके रखना। जहां अभिमान हुआ, कहीं से भी अभिमान हुआ, आप अलग हो जाओगे। अहिंसा और हंसनी, अरे ये ऋषि वाक्य है। ये ऐसा वाक्य जो अनुभव में आया है, अभी अभी आया है। रोज ही सत्संग सुनाता हूं, रोज ही प्रभु की चर्चा होती है। देखो, जब अभिमान हुआ तो हम प्रभु से अलग हो गए, और जब अभिमान नहीं होता है तब तो हम चिपके रहे, साथ में रहे। संसार में भी ऐसे ही होता है। दो व्यक्ति एक साथ चल रहे हैं, एक जो है अमीर है और एक जो है गरीब है। तो जब तक वो अधीन रहेगा तब तक तो साथ रहेगा, और जहां अभिमान हो जाएगा, अरे मेरे ही द्वारा तो हो रहा है इनका काम, जो है मैं चल दूंगा तो इनका काम बिगड़ जाएगा काम बिगड़ जाएगा। अहिंसा यही अभिमान जो है उसे खा जाता है। अहिंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। जब आप अधीन रहते हो तो आप जीत लेते हो। देखो, अब जो है इतना ही से समझ जाओ। अब इसको व्याख्या करना थोड़ा मुश्किल काम है। अधीन शब्द जो है, अब बताओ, परमात्मा के आगे तो अधीन ही रहना है। सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सबको प्रेम करता है, सब उसी का है। और हम लोग जो है, जीव जो है छोड़ करके आ गया। अरे बोला, आपन गुणाया नंदा है,
जीवा गिरा अभिमान। ये हंसा और हंसनी, आप सत्य हो और चित्त हो, आनंद नहीं हो। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। ये हंसा और हंसनी, अरे ये सदगुरु की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है, स्वामी जी के हृदय की चेतन वाणी है। आप विचार करो, यह जो प्रकृति है ये सत्य स्वरूप है, लेकिन यह मरती रहती है, जन्मती रहती है, मरती रहती है, जन्मती रहती है। ये क्षण क्षण जो है बदलती रहती है, ये प्रकृति है। आज आप यहां बैठे हो, कल ये घर बदल जाएगा। अरे जिस घर में बैठे हो कंकड़ पत्थर वाला भी बदलेगा, और जिस शरीर में बैठे हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, ये बदल जाएगा। ये सत्य है लेकिन बदल जाता है। तो सत स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। ये हंसा और हंसनी, ये संसार समझता नहीं है। कल जो है एक व्यक्ति ने बोला ये मेरी सीट है ये मेरी सीट है, आप कैसे बैठ गए। ये हंसा और हंसनी, और बातों बातों में झगड़ा हो गया। ये हंसा और हंसनी, अरे आपका अभी का है ये, इसके पहले किसी और की थी, उसके पहले किसी और का था, और कल जो है किसी और का होगा। आप परमानेंट थोड़ा आए हो। जब थोड़ा देर मैं समझाया और शांति से मैं बोला बात मत बढ़ाइए, कुर्सी पर बैठने से कुछ नहीं होता। देखिए आप बात बढ़ाओगे तो बहुत बढ़ जाएगा। आप भेद समझिए, जो है यह जो है आपका, ये जमीन भी आपका नहीं है, इस समय है, इसके पहले किसी और का था। आप विचार करिए किसका था, किसी और का था, किसी और का था। पहला तो बैठना नहीं चाहिए, अब बैठ ही गया तो कोई बात नहीं, उसको ज्यादा हवा देने का जरूरत नहीं है। ये हंसा और हंसनी, इसी में जीव उलझा हुआ है, प्रभु को नहीं ढूंढ रहा है, वो यही ढूंढा हुआ है। और आजकल एक और भी चल रहा है संसार में। संसार की भी बात थोड़ा सुन लिया करो, जो है अब क्या कहूं, ये सब कहना गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। हम जो है संसार में रहते हैं, और संसार वाला पागल है, बोलता ऐसा कपड़ा पहन करके मैं स्कूल में जाऊंगा, ऐसा करूंगा। ये सब क्या पागलपन है, आप लोग जानते ही हो। ये सब अब राजनीति बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। आप हम लोगों का काम अलग है, आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। और सदगुरु क्या कहता है, मान ना रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा, मान ना रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा, मान ना रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा। मंदिरा में जाई जोगी, आसन लगावली, मंदिरा में जाई जोगी, आसन लगावली, राम नाम छोड़ी की
पूजन लागे पथरा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। हिंसा और हंसनी, आप साधु का वेश बना लेने से साधु नहीं बनोगे। जो है गेरुआ वस्त्र पहन लो, कुछ भी पहन लो आप, जो है वह हो नहीं सकता है, मन नहीं रंगाता है। मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। मंदिर में जाई जोगी आसन लगवली, राम नाम छोड़ी की पूजन लागे पथरा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। जंगल में जाई जोगी आसन लगवली, जंगल में जाई जोगी दुइया रमावली, कामवा जराई जोगी होई गईले ही जड़ा, मन ना रंगाई हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। माथवा मुड़ाई जोगी जटवा बढ़वली, दाढ़िया बढ़ाई जोगी बनी गईले बाकरा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। माथवा मुड़ाई जोगी जटवा बढ़वली, गीता पोथी बाची जोगी होई गईले लाबरा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यामदार वजावा पर जाएगा पकड़ा, मन ना रंगाए हो मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। ये हंसा और हंसनी इस संसार बूझता नहीं है। गुरु की पहचान जो है क्या श्वेत वस्त्र से नहीं होती है। आप चक्कर में नहीं पड़ना कि खूब बढ़िया एकदम दाढ़ी बढ़ाए हों और जो है वस्त्र पहने हों और खूब जो है अच्छा से खा रहे हैं पी रहे हैं तो ज्ञान उन्हीं के अंदर में है। ऐसा नहीं है। आप भेद बुझिए। देखिए मैं किसी का बुराई नहीं करता, मैं आपको भेद बुझना है। संत तो सभी हैं। स्वामी जी यही कहे हैं, जो भी हमारा उपदेश लिया हुआ है सभी संत है। जो है कहे हैं स्वामी जी सभी शिष्य हमारे जो है। हिंसा और हंसनी उसमें भी चिन्हना है। आप भेद बुझिए, उसमें भी आपको चिन्हना है। हिंसा और हंसनी मैंने उपदेश लिया था किससे? जो है बाबा श्रेयानंद महाराज से। एकदम स्वामी जी जैसे थी, एकदम स्वामी जी। कोई भी उनका जो है शरीर से, दाढ़ी से, कपड़े से, वस्त्र से, और जो है उन्हीं से उपदेश लिया था मैंने। एकदम आज भी याद है। हिंसा और हंसनी, लेकिन बोध कहां से हुआ? वह कौन सा संत बोध कराया जिसको कोई नहीं जानता है?
आज भी कोई नहीं जानता है। इस संसार में जो है बहुत कम लोग जानते हैं। ये हंसा और हंसनी, और उसका वस्त्र जो है हम लोग साफ करते थे। ये हंसा और हंसनी वह गृहस्थ संत थे। वह गृहस्थ संत थे। आने पर हमारे घर में आने से हमारे श्रीमती साहब उनका कपड़ा वस्त्र जो है धो देती थी। जो है एक गमछा पहन करके रहते थे और उसको भी धुल लिया जाता था। ये हंसा और हंसनी। और बात बताऊं मैं, और बात बताऊंगा तो आप बूझ नहीं पाओगे। मान ना रंगाए हो, रंगाए जग का पड़ा। मान ना रंगाए हो, रंगाए जग का पड़ा। ये हंसा और हंसनी। बोध जो है कहने का मतलब क्या है, आप शरीर से नहीं समझना। ये सारे जो है यम दरवाजे पर पकड़ लिए जाएंगे। आप भेद को बूझो। मान ना रंगाए हो, रंगाए जग का पड़ा। मंदिर में जाई जोगी, आसन लगावली। राम नाम छोड़ी की, पूजन लागे पथरा। ऐसा और हंसनी। आप भेद बूझो। तो वस्त्र रंगा लेने से मतलब उनको कोई संत नहीं समझ सकता है। ऐसे मतलब रहते थे, ऐसे ही रहते थे, घर में रहते थे, परिवार में और बच्चे में। ऐसा ऐसा बोध कराने के लिए मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे विहंगम युग में जो है ऐसा साधु जो है कोई नहीं मिला मुझे, जो एकदम चलते फिरते आपको बोध करा दे। जो है ऐसा थी। अब आप तो जानते ही हो, अब नाम मत पूछो। जो है ये हंसा और हंसनी, उन्हीं का दिया हुआ है ये। अब मैं और कुछ बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इस संसार जो है नहीं समझता है। तो ऐसे ही है जो है। तो मन रंगाने से मन नहीं रंगाएगा। अरे वो स्वामी जी की परमहंस जो है शिष्य हैं, वो उन्हीं का दिया हुआ ये सारा ज्ञान जो है, उन्हीं का बोध कराया हुआ यह सारा ज्ञान जो है। और स्वामी जी को, अरे उनके शरीर से हर समय स्वामी जी का जाप चलता रहता था। स्वामी जी खाना खाए, स्वामी जी पानी पिए, स्वामी जी यहाँ बैठे, स्वामी जी सिर पर हाथ रखा, स्वामी जी ये किए, स्वामी जी हो की। ये हंसा और हंसनी। अब आप भेद बुझो। जो है हम लोग जो है थोड़ा भी ज्ञान मिलने से जीव अभिमानी है। अभिमान हुआ तो अलग हो जाता है। ये संसार में भी है। पति पत्नी में जहां अभिमान हुआ दोनों अलग हो जाते हैं। अरे काहे लिए अलग होना है? आपने तो संकल्प लिया था कि मैं आजीवन सेवा करूंगी या करूंगा, एक दूसरे का आजीवन सेवा करूंगा और करूंगी। तो उसी सिद्धांत पर रहना है। आपने आजीवन सेवा करना है एक दूसरे की। यही जो है पति पत्नी है। आप बुझ जाओ, आप समझ जाओ। अरे संसार है, ये भी ज्ञान जानना चाहिए आपको। आप शादी करने जा रहे हो, विवाह करने जा रहे हो, आजीवन एक दूसरे का सेवा करना यही है, यही शादी है, यही विवाह है। अब तो आप बुझ जाया करो, तुम हंस हो, हंसनी हो। और जो शादी कर चुके हैं, बच्चे वाले हो गए हैं, वो अभी जो है उसी सूत्र को पालन करें। ये हंसा और हंसनी, यही संसार है। अब आगे चलो। हमने अभिमान किया तो गिर गए। जो है अभी अधीनता में आ जाओ। इसका भी दोहा है, स्वामी जी ने लिखा हुआ है। बहुत सारे दोहे, हर तरह तरह का दोहा है स्वामी जी का। जो स्वर भी जो है आपके लिए एकदम
क्या बोलेंगे, ऐसा ग्रंथ जो है पूरे संसार में नहीं है। संसार में है थोड़ा थोड़ा है। ये हंसा और हंसनी, वह ज्ञान जो है संसार में है थोड़ा 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 थोड़ा। एक ज्ञान को लेकर के पर बहुत बड़ा मठ बना रखा है, केवल उसी पर चल रहे हैं, वो एक सूत्र पर जो है। और स्वामी जी का स्वर वेद में सारे सूत्र है जो है, बस आपको बूझना है। तो जब आप जो ही अधीन में रहोगे तब आप चढ़ जाओगे। कहाँ चढ़ना है? अरे वही सदगुरु देश में। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जहाँ रे होलन हो हिरवा मानी की लदनिया, जहाँ रे होलन हो। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जहाँ रे होलन हो हिरवा मानी की लदनिया, जहाँ रे होलन हो हिरवा मानी की लदनिया, जहाँ रे होलन हो। 8 ही चक्र 14 बाड़ी फनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना, तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना। सुसमान घटिया किसा करी गलिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना, तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जहाँ रे होलन हो हिरवा मानी की लदनिया, जहाँ रे होलन हो। सुसमान घटिया किसा करी गलिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना, तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना। चाँद सूरज दुनो सम करी राखब, चाँद सूरज दुनो सम करी राखब, सुरती नीरती चढ़ जाई बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना, तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जहाँ रे होलन हो हिरवा मानी की लदनिया, जहाँ रे होलन हो हिरवा मानी की लदनिया। चाँद सूरज दुनो सम करी राखब, सुरती नीरती चढ़ जाई बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना, तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना। साहेबा कबीराई हो गावल झुमरिया,
साहेबा कबीराई हो गावेल झुमरिया। अरे ररा धनी भाग हो, अरे ररा धनी भाग हो, जिनकर लगली लगनिया लगनिया न हो। साहेबा कबीराई हो गावेल झुमरिया। अरे ररा धनी भाग हो, अरे ररा धनी भाग हो, जिनकर लगली लगनिया लगनिया न हो। ये हंसा और हंसनी। अब ये जो भजन आई है ये दूसरा भाव में आई है। आप और भी YouTube से आप सुन लेना, वहाँ का भाव अलग है। ये भजन यहाँ पर अलग भाव में आई है। यहाँ पर दो चीज में आई है। कौन कौन? एक जो है सदगुरु पर पूर्ण विश्वास और अधीन भाव, इस समय यही आई है। ये भजन को आप सुन लेना, आप समझ लेना। यहाँ पर दो भाव है इसमें, अधीनता और विश्वास जो है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, एक बार फिर से समझ लो। ये भजन को आपने कई बार सुना होगा, वहां अलग अलग भाव में आई है। यही भजन जो है यहाँ पर विश्वास और जो है अधीनता भाव में आई है। हिंसा और हंसनी, सदगुरु में विश्वास करने में तो कोई गड़बड़ी है नहीं, क्योंकि आपने चुन करके सदगुरु की पहचान करके रखा हुआ है। एकदम पहचान करके तभी आपने उपदेश लिया। आपको बोध भी है कि नहीं, गुरु हमारा सही है जो है। लेकिन जो नए नए जिज्ञासु हैं उनके लिए थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा लुढ़कते पुढ़कते रहते हैं वो जो है। तो स्वामी जी क्या कहे हैं, बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवन काम, बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवन काम। हिंसा और हंसनी, आप बिना विश्वास के कैसे कर लोगे, आप बताओ। सदगुरु ने कहा कि यहां जमीन में पानी है, आप खोदो। तो दो चीजें हैं। एक तो आपको विश्वास हो गया कि जब सदगुरु बोला है तो पानी होगा। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खोदना पड़ेगा जो है, और खोद खोद करके देखना पड़ेगा कि है कि नहीं। तो आप तो खोदते ही नहीं हो, खोदते ही नहीं हो तो कैसे होगा बताओ। आया है, स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आए, प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आए, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाए। हिंसा और हंसनी, ये ब्रह्मवाणी है, स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है ये। तो जब सदगुरु कह रहा है प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुदा हो ये सब अंग, आत्मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। ए हंसनी, आप भेद बूझ नहीं रहे हो।
एक ही दोहा में दो बातें कह रहे हैं स्वामी जी जो है। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग, आत्मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। हंसनी आभेद बुझो, यह सदगुरु का सिद्ध किया हुआ दोहा है। ये स्वामी जी का जो भी दोहे हैं ये सिद्ध किए हुए हैं। तो आप भेद बुझो ना, वो कह क्या रहे हैं। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग, आत्मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान में आपका अंग अंग जो है शुद्ध हो जाता है। क्लियर हो गया। और दूसरी जगह कह रहे हैं, प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाय। हिंसा और हंसनी, यहां दो बातें हो गई। एक अंग अंग शुद्ध होता है और दूसरा जो है चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये दो दोहा है। और एक जगह और लिखते हैं, दोनों को मिला करके स्वामी जी ने लिख दिया। ये हंसनी, एक ही काम से पूरा आपका अंग अंग शुद्ध हो रहा है, जो है निर्मल रंग चढ़ रहा है और चारों फलों की प्राप्ति भी हो रही है। एक ही दोहा सी, एक दोहा पर एक जगह वो लिख रहे हैं, दूसरी जगह उसी दोहा पर ये भी लिख रहे हैं, और तीसरे जगह स्वामी जी ने दोनों मिला करके लिख दिया। क्या लिख दिया? प्रभु की सुमिरन ध्यान सामा, स्वच्छ के साधन नाय, चार पलवी मिलत है, प्रभु सुमिरन की माय। ये हंसा और हंसनी, ये तीन दोहे हैं। ये सिद्ध किया हुआ है। ये स्वामी जी का जो भी दोहा है ये सिद्ध किया हुआ है। ये अभी भी सही है, जुगों जुगों में भी सही रहेगा, आने वाली पहले भी सही था। ये हंसा और हंसनी, ये तीन दोहा है। एक बार फिर से सुन लो जी तीसरे वाले दोहा को, जिसमें दोनों ही कह रहे हैं, प्रभु के सुमिरन ध्यान सामा, स्वच्छ के साधन नाय, चार पलवी मिलत है, प्रभु सुमिरन की माय। ये हंसा और हंसनी, एक दोहा ये हो गया। इसमें दोनों को मिला करके स्वामी जी ने कह दिया है कि देखो, यदि प्रभु का सुमिरन ध्यान करोगे तो अंग अंग शुद्ध भी होगा और चारों फलों की प्राप्ति भी होगी। तो ऐसा साधन कहाँ मिलेगा आपको बताओ? एक ही काम करने में दोनों हो जा रहा है और संसार में आप भटक जाते हो। एक काम के लिए पूरा जिंदगी लगा देते हो, पूरा हर एक बस जो पढ़ाई करो, नौकरी करो। ए हंसा और हंसनी, यदि सत्य बात बोलूंगा तो लोग मारने के लिए आ जाएंगे। आप ही लोग मारने के लिए लेकर के आ जाओगे डंडा जो है। ये तो गलत बता रहे हैं। ए हंसा और हंसनी, जो स्थिति अभी है ये पहले होता तो हम भी पढ़ाई लिखाई नहीं करते, नौकरी नहीं करती। ए हंसा और हंसनी, ऐसा जीवे सदगुरु में है। लेकिन स्वामी जी का आदेश है, आपको पता है, घर में रहो, परिवार में रहो, शादी करो, विवाह करो, बच्चे बनाओ और साधना भी करो। इसीलिए जो है अब तो वो सब बातें छोड़ी दो, आप सीधे मूल मंत्र पर आओ। जो है अब तीनों दोहा को एक बार फिर से सुन लो आप। जो है
प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग। आत्मायंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय। अर्थ धर्म यरु काम है मोक्ष महापद पाय। प्रभु के सुमिरन। अब तीसरा दोहा में आ जाओ। प्रभु की सुमिरन ध्यान सामा स्वच्छ के साधन नाय। चार फल भी मिलत है प्रभु सुमिरन की माय। यह सा और हंसनी, यही 3 दोहा है। ये स्वामी जी का सिद्ध किया हुआ है। ये स्वामी जी कोई भी बात जो है ऐसे नहीं लिखा है। स्वामी जी ने कहा है निज अनुभव वर्णन करो दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही करता समर्पण सोय। निज अनुभव वर्णन करो दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही करता समर्पण सोय। एहसा और हंसनी, ये दोहा जो है आपको शक्ति प्रदान कर देता है, आपके जोश को बढ़ा देता है। ये सदगुरु के दोहे हैं, ये जो है ईश्वरीय दोहे हैं, ये जो अनुभव में आया है। अभी नहीं, जुगु जुगु तक ऐसे ही है। आपको एक संस्मरण मैंने सुनाया है। बड़ा काम बड़ा विघ्न है करता कष्ट बहु होय। बड़ा काम बड़ा विघ्न है करता कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष ही करता है लक्ष्य दिए मिल सोय। बड़ा काम बड़ा विघ्न है करत कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष ही करता है लक्ष्य दिए मिल सोय। हंसा और हंसनी, तो सबसे बड़ा काम क्या है आपके संसार में? आप बताइए, इस दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? हंसा और हंसनी, सबसे बड़ा काम क्या है? मन थीरा तन थीरा पवन थीरा सुरती नीरति थीर जान। पर पुरुषारथ जानिए परम गति यह मान। हंसा और हंसनी, अरे स्वामी जी सब लिखे हुए हैं, आप स्वर वेद को ध्यान से पढ़ा करो। जो है एक ही दुआ, एक दुआ भी आपने याद कर लिया ना तो आपको पहुंच जाओगे। हंसा और हंसनी, इस संसार में जो है सबसे बड़ा काम क्या है? तन थीरा मन थीरा पवन थीरा
सुरती नीरति थिर जान, पर पुरुषारथ जानिए, परम गति यह मान। ये हंसा और हंसनी सबसे बड़ा काम यही है दुनिया में। और स्वामी जी एक जगह और कह रहे हैं, ये हंसा और हंसनी, इस दुआ को फिर से सुन लो। तन थीरा मन थीरा पवन थीरा, सुरती नीरति थीर जान, पर पुरुषारथ जानिए, परम गति यह मान। ये हंसा और हंसनी स्वर वेद आप पढ़ करके ना सब काम कर लोगे। जो है कोई दुनिया का काम नहीं है जो आप कर नहीं पाओगे। स्वर वेद ऊर्जा देता है। ये स्वामी जी का हृदय का चेतन मणि है। ये प्रकाश देता है। अरे देखो, जब हम लड़का थे, बचपन में थे, आपको बताया था मैं क्राकरी लाया था, जो आजकल ये प्लेट उलेट होते हैं, जो वो जो है चीनी मिट्टी वाला, कहां से लाए थे? पुणे से जो है भूटान ले गया था। जो है कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। जो है 4-5 बक्से थे वो। जो है इसी दोहे पर मैं चलता था। कौन सा दोहा? बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष तिहि करता है, लक्षाधि ये मिल सोय। ये हंसा पुनः एक किनारे और नागालैंड मिजोरम होते हुए कहाँ, जो भूटान एक जगह के पर है। जो है एक किनारे से दूसरे किनारे जो है क्या लेकर गया? चीनी मिट्टी का बर्तन, प्लेट था, कप था, और जो है हाफ प्लेट, क्वार्टर प्लेट, क्या डोंगा डोंगी, वो लेकर के गया था मैं। कोई रिजर्वेशन नहीं, ऐसे ही जो है कोई पैकिंग नहीं, ऐसे बस उसको जो है बोरी में बांध करके और थोड़ा मोटा जो है पैक करके ले गया था। जो है और एक भी नहीं टूटा था। तो कहने का मतलब क्या है? ये दोहा आपको ऊर्जा देता है, आपका शरीर में प्रकाशित कर देता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहे हैं ये स्वर वेद जो है हमारे हृदय की चेतन मणि है। ये तो हमें जो है घबराना नहीं चाहिए। 2-3 चीज आप याद करके रख लो। पहला चीज, हमेशा अधीन रहना है। अधीन रहने से ये सदगुरु तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। ये अरे सीधा बुझ जाओ आप एकदम अधीन रहो, सदगुरु तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। जो है अत्याधीन शरणागता, आत्मा समर्पण कीन, सदगुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। हंसा और हंसनी मैं नहीं कहता हूं, सदगुरु ही कहता है। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देवल खाई, हंसा ताको देवल खाई। अरे आप लोग तो हंस हो, सदगुरु का चाबी ढूंढ लो ना। ये हंसा सदगुरु क्या कह रहा है? हंसा लोक हमारे यही, हंसा लोक हमारे यही, ताते अमृत फल तुम पैह। ये हंसा और हंसनी अमृत फल मिलेगा, वो बुला रहे हैं आपको। हंसा लोक हमारे यही, ताते अमृत फल तुम पैह। लोक अब बता रहे हैं कि हमारे लोक में आना, वहाँ अमृत फल मिलेगा। जो है फिर मृत्यु नहीं होगा आपका। जो है फिर संसार में नहीं आओगे,
उसी लोक में पहुंचा दूंगा जो है, कह रहे हैं। सदगुरु की वाणी है ये कौन कहा था? कबीर साहब ने कहे थे। कब कहे थे? जब ये सृष्टि पैदा हुई थी तभी कह दिए थे। और हंस हंसनी जो है इसको गागा करके जिंदा किए हुए हैं। इसको गवर्नमेंट का कोई इसमें काम नहीं होता है, ये इसको संत ही चलाते हैं। अब आप भेद बूझो, सदगुरु कह क्या रहे हैं? हंसालोक हमारे यही हो, ताते अमृता फल तुम पई हो, लोक हमारा अगम दूर है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु कह रहा है कि हमारा लोक जो है अगम है, वहाँ सब नहीं जा सकता है, अगम है, दूर है वो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई उसे पार नहीं पा सकता है, वहाँ जा नहीं सकता है, बूझ नहीं पाएगा जो है। ये सदगुरु कह रहा है। और उसी के नीचे, उसी के आगे क्या कह रहे हैं? लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देव लखाई। ये हंसनी आप तो चालाक हो। अरे सदगुरु का दाव इन्हीं पर लगा करके रखो ना। ये कह रहे हैं अत्याधीन होय जो कोई, ताको देव लखाई। तो बत्याधीन हो जाओ। अरे गुरु के आगे कोई नहीं जानता है। ए हंसा और हंसनी, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, संसार के सामने तो बिल्कुल नहीं, और गुरु के आगे तो आप और दोनों ही जानते हो, तीसरा उसमें कोई है नहीं। आपका मन की बात जो है सदगुरु जानना चाहिए, और किसी के यहाँ नहीं खोलना है जो है, किसी के यहाँ नहीं झुकना है जो है। लेकिन गुरु के आगे अति अधीन रहोगे तो आपको झुकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सदगुरु जो है अरे रिद्धि सिद्धि तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। इसका बहुत सारे प्रमाण है जो है, मैं कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जो है संतों का सभा है, बाजार है। बाजार में आप जो है क्या नाम है जाते हो और वो बोलता है ये सामान ले लो, ये सामान ले लो, मैं गारंटी देता हूं। तो वैसे ही मैं भी गारंटी देता हूं, ये संतों की सभा है। ये अत्याधीन होया जो कोई, ताको देव लखाई। हंसा और हंसनी, आप जाते हो और बोलते हो भैया ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। यदि 6 महीना नहीं चलेगा ना तो आप वापिस कर देना, ये मेरा कपड़ा ले जाओ, यदि रंग उतर जाएगा तो वापिस ले लेना। अरे वो चैलेंज के साथ कहता है बाजार में, तो वहां तो ले लेते हो और पैसा भी दे देते हो। या फ्री में कह रहा है सदगुरु जो है अत्याधीन होया जो कोई, ताको देव लखाई। हंसा ताको देव लखाई। हंसा और हंसनी, आप विश्वास करके ले जाओ और जो है करके देखो, एकदम पूर्ण होगा, पूर्ण होकर के रहेगा। ये सिद्ध किया हुआ है। वह कहता है कि देखो वही कपड़ा मैं पहना हूं जो 1 साल 2 साल हो गया, कलर नहीं उतरा है, तो आप ले लो। तो सदगुरु जो है कि सिद्ध किए हुए दोहे हैं ये। सीधा पीठाया जानिए, पावे पद निर्वाण। हंसा और हंसनी वो तरीका बता दिए कि देखो भाई जो है इसको ऐसे पानी में नहीं धोना, ऐसे पानी में धोना, और कहाँ सुखाना बोला? धूप में नहीं सुखाना। हंसनी वैसे ही सदगुरु को जो है ना फंसाने के लिए
वो बोले कि भैया कोई कांटा उठे बता दो, जैसे नदी में डालते हैं तो मछली फंस जाती है और जाल डालते हैं तो मछली फंस जाती है, सदगुरु को फंसाने वाला कोई तरीका बता दो ना। ये हंसा और हंसनी वही तरीका है। सदगुरु कोई कांटा में तो फंसने वाला है नहीं और जो है जाल में भी फंसने वाला है नहीं, एक ही तरीका है। अत्याधीना होय जो कोई, ताको दी बल खाई हंसा, ताको दी बल खाई। मृतलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। आम्बुदीप में सुमिरन करी हो, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा। मृतलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करी हो, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा। सुख सागर यस स्नान करोगी, अजर अमर हो जाई हंसा, अजर अमर हो जाई। श्वेत सिंहासन बैठक दई हाँ, जुग जुग राज कराई हंसा, जुग जुग राज कराई। श्वेत सिंहासन बैठक दई हाँ, जुग जुग राज कराई हंसा। लोक हमारे हंसा, लोक हमारे। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझिए। आप तो हंस हो और हंसनी हो, आप ही के लिए कह रहे हैं सदगुरु जो है, पूरे संसार के लिए नहीं गा रहे हैं, नहीं तो दूसरा भजन बनाते। आप ही के लिए तो बोल रहे हैं। हंसा लोक हमारे, ये हंसा दोनों के लिए कहते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कहते हैं। और मैं दोनों को जो है हंस हंसनी कह देता हूं। ये हंसा तो और हंसनी तो गुरु के आगे आप अधीन होना जो है, आप तो जानते ही हो गुरु के आगे कैसे अधीन होता है। अब ये भी बताना पड़ेगा। आप तो हंस हो हंसनी हो, आप बुझ जाया करो ना। ये हंसा और हंसनी सदगुरु में महान शक्ति है। और ये जो आपका देखो, आप बुझ नहीं रहे हो, आपके आगे पीछे जो है पूरा रिद्धि सिद्धि घूमती रहती है सभी जीव के साथ। ये नहीं सोचना कि आप ही के साथ है। ये हंसा और हंसनी सबका साथ रिद्धि सिद्धि घूमती रहती है। आपको जो चाहिए देने के लिए वो खड़ी रहती है। फिर गड़बड़ कहां हो जाता है? ये हंसा और हंसनी। अब बहुत सारे संस्मरण है, सुनाऊंगा तो टाइम बहुत चला जाएगा। अब एक ही लाइन में आप समझ लो जो है, देखो गड़बड़ कहां हो जाता है। रिद्धि सिद्धि आप जो मांगते हो वो देने के लिए तैयार खड़ी है वो, लेकिन आप बदल देते हो, यही गड़बड़ हो जाता है। रिद्धि सिद्धि भी परेशान है जो है सबके लिए। अरे ये प्रभु का सृष्टि है ये, यहां सब शैतान लोग हैं। और हम लोगों को वो लोग बोलता है ये साधु लोग शैतान होता है, और हम कहते हैं कि ये लोग शैतान है। ये हंसा और हंसनी देखो ये तो चलता रहेगा, प्रकृति और संतों का चलता रहेगा। आप भेद बूझो।
एकदम आपके आगे पीछे जो है रिद्धि सिद्धि हमेशा खड़ी रहती है, 24 घंटा। आप भक्त हो तो भी खड़ी रहती है, और आप लुटेरे हो आपके साथ भी खड़ी रहती है। आप एक चीज याद रखो, आप कोई भी चीज पर एकदम सत्य पर टिके रहो। आपने कहा प्रभु मुझे जो है ना वो स्वाति नक्षत्र का ही पानी चाहिए, दूसरा पानी नहीं पीऊंगा मैं। वह कहती है मुझे वही पानी चाहिए, दूसरा पानी नहीं पीऊंगी मैं। तो चोच उठा करके वह खड़ी रहती है। वह भी तो जीव है, उसका पूर्ण करता है, अपने वो सिद्धांत को नहीं तोड़ती है। ए हंसा और हंसनी, आप विचार करो। और आप तो बोला कि नहीं मुझे आज क्या चाहिए भैया, देसी हलवा चाहिए, वो भी गाय का घी का बना हुआ। तो उस पर रुके रहो ना, आप रुकते नहीं हो। वो बेचारी हलवा बना करके लेकर के घूमती रहती है, और फिर जैसे यहाँ आती है बोला नहीं नहीं हलवा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऐसा करो जो है ना क्या बोलते जो है ना चना ही दे दो। अरे आप जो मांगोगे वही मिलेगा। आप दृढ़ तो रहो कि हमें चाहिए क्या। आप तो हर पल बदल देते हो, अभी बोलते हो ये चाहिए और थोड़ी देर के बाद बोलते नहीं मिला तो दूसरा चाहिए। अरे पक्का जिद वाला बन जाओ। जो है सदगुरु से कहो कि कुछ नहीं चाहिए, वो चरणीय चाहिए, चरणीय चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभव विज्ञान। तदपि मिले मोहि भक्ति वारा, मीननी रजिमि प्राण। हंसा और हंसनी, अब संसार में आ जाओ। संसार में आप जानती ही हो, पार्टी होती है, सभा होता है और सब होता रहता है। और किसी ने बोला कुशवाहा साहब जो है आप बोलते हैं जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। ये सत्संग है, थोड़ा सा प्रकृति की बातें हैं, आप सोच लेना। अब सब लोग बैठा हुआ था जो है, अब स्त्री भी थे पुरुष भी थे, और क्या बोलते हैं आप विचार कर लेना। अब उन्होंने बोल तो दिया, अब चूंकि सत्संग है थोड़ा सा पर्दा लगा देता हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आप ही दूजो। उन्होंने क्या क्या बोला जो है, अरे वो क्या बोलते हैं, अब देखो प्रकृति में ढूंढना पड़ता है। ये हंसा और हंसनी, उन्होंने जो है क्या बोला था। अब देखो प्रकृति की बातें हैं ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, प्रभु नहीं चाहता है बोलने के लिए। उन्होंने मतलब ऐसे ही बोल दिया। अब चूंकि बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं और हम तो एक छोटा सा आदमी है। वो बोला कुशवाहा साहब बोलते हैं जो मांगेगे वो मिल जाएगा। और उन्होंने बोला क्या बोला, अब मैं तो ऐश्वर्या राय को मांगता हूं, मिल जाएगा। ये हंसा और हंसनी ऐसे ही बोल दिया। मैं बोला हाँ मिलेगा, वो भी मिल जाएगी। तो बोला कैसे मिल जाएगी, आप युक्ति बता दो, आपको मैं जो 50 लाख रुपया दूंगा। अरे मैं बोला वो भी मिल जाएगी, आपको अत्याधीन होना पड़ेगा। अत्याधीन होंगे नहीं, आपको ऐश्वर्या राय से ही मिलना है तो आप जाओ, उसके आगे पीछे घूमना, उधर जो है कहाँ है हम तो जान गए नहीं, और वहां घूमते रहना। और घूमते घूमते वहां झाड़ू मारना पड़ेगा, पोछा मारना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे। अधीन होकर के तुरंत मिल जाएगी वो जो है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको जो है। और मैंने बोला और आपका ऐश्वर्या राय का क्या होगा। हंसा और हंसनी, यही संसार है जो है,
ऐसे ऐसे प्रश्न जो है खड़ा कर देता है। अरे आप अत्याधीन होकर के गुरु चरण में रहो, संसारिक व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो ऐसी इस सत्संग में सुनाने वाली बात नहीं है। लेकिन आप यदि चाहते हो तो आप मान लो चाहते हो कि नहीं हमको राजा ही बनना है, तो ये हिंसा और हंस नहीं, फिर संकल्प को बदलो मत। जो है इस जन्म में नहीं मिलेगा, दोबारा मिलेगा, राजा बन जाओगे आप। जो है हर चीज का समय न होता है। ये हिंसा और हंसनी बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें हैं। तो ये संसार में आपको रहना है तो सदगुरु संग रहोगे, एकदम तुम्हारी विजय होगी। आप जो चाहोगे वही मिलेगा, लेकिन आप संकल्प बदल देते हो। अरे आप, ये पूरा ईश्वर का है भाई, ये सृष्टि ईश्वर का है, ईश्वरीय है ये, इसको मनुष्य नहीं चला रहा है। हम लोग ना आकर के संसार में जमीन खरीदते हैं, एक लाइन यहाँ खींचते हैं, ये मेरा है वो मेरा है, ये हम लोग कहते हैं। परमात्मा के हिसाब से नहीं है, परमात्मा के हिसाब से सब बराबर है। भैंस, गाय, बैल, सांप, बिच्छू सब बराबर है, एक ही चेतनाएं है। ये जो है आप ही वहां बैठते हो, वहां बैठते हो, ये प्रभु का सृष्टि है। आप जो, अच्छा ये बताओ, आप माता पिता से आप जो मांगते हो वो ले आकर के देता है ना। चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, कुछ भी करके अपने बच्चों का इच्छा पूर्ण करता है। तो ये पूरा संसार है, तो इसके लिए ये सब क्या मांगना है? स्वामी जी का मांगो ना। स्वामी जी क्या कहते हैं? कवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी लाते मारा राजी को, फटका मारा भोग, बवला बनी बनी बन फिरी, कौन चाह सुख भोग, महिला महल महान सुखा, रंगाराग छवि साज, सो कर टुकड़ा मांगती, कौने सुख तजराज। यह हंसा और हंसनी यह सत्य है, वो प्रभु आपके सारे इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए है। आप गड़बड़ मत किया करो। संकल्प जो, संकल्प का कोई नहीं होता है। स्वामी जी ने क्या कहा है? जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, वह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाए स्वराज। ये हंसा और हंसनी, देखो संकल्प का विकल्प नहीं होता है। तो आप तो परमात्मा के हैं, आप प्रभु से यही मांगना है, प्रभु जी, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। ये हंसा और हंसनी बहुत समय हो जाता है, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। पता नहीं चलता है क्या बोलना है। अभी कभी कभी लगता है अरे गुरु के क्या बोलूं, रोज तो वही बोला जाता है, लेकिन रोज जो है नई नई चीजें आ जाती हैं, इसीलिए कहना पड़ता है। प्रभु अनंतमहि मायामिता, हे प्रभु महिमा आपकी, अगमायानंत अपार, नीति नीति विदन कहे, जनयादि न किमि पार। ये हंसा और हंसनी, प्रभु अनंत है, आपको जो चाहिए वही मिलेगा।
आप संकल्प मत बदला करो। पूरा सृष्टि इसीलिए परेशान है, वो संकल्प बदल देती है। अभी कुछ कहता है, फिर थोड़ी देर के बाद बदल जाता है। क्या करोगे, यह प्रकृति है, यह संसार हर पल बदलती है, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। अब मैं वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे ही जोर लगा करके बोलना है, तीनों लोक में पहुंचना चाहिए। जय सद्गुरुदेव। गुरु महिमा।